#रीनीट यानी कि नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा होना चाहिए, ये मांग भी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर रिएक्शन दिया है, सुन लेते हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं है आना। उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर कोई भी हो, नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूंगा। नीट एग्जाम यानी डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर बनने के सपने के एनटीए के नीट एग्जाम में भारी आशंकाएं, विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 24 लाख हिंदुस्तान के युवाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, ना एनटीए दे रहा, ना मोदी सरकार दे रही। सवाल ये है कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्जाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? इन सारी बातों का जवाब मांगा जाना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं उन 24 लाख बच्चों के भविष्य की जिनका जवाब हम मांगते हैं। पहला सवाल, 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? सवाल बहुत से उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है ऐसा भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। यही सवाल इंडिया न्यूज भी पूछ रहा है। अशोक सिंह जी, अगर इस तरीके से रिजल्ट जो कि चौंका भी रहे हैं, सवाल भी बहुत से उठा रहे हैं, ये पॉसिबल है कि अब नीट के एग्जाम को दोबारा करवाया जाए, क्योंकि मांग तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से उठ रही है। देखिए मैडम, नीट के एग्जाम दोबारा करने से पहले आपको पुख्ता सबूत चाहिए। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, जो एनटीए ने निकाला है जस्टिफिकेशन, वो बहुत लूज, उसको डेफिनेटली लीगली चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है वो सही नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जाम के ग्रेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट ऑफलाइन एग्जाम में नहीं कर सकते। दो डिफरेंट एग्जाम को आप एक साथ मैच नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पेपर लीक हुआ है, जांच एजेंसी पे दबाव होना चाहिए। गवर्नमेंट को सारे ही सेंटर्स पे जहां भी नीट एग्जाम होता है वहां सीसीटीवी कैमरा है, तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक करना चाहिए। पुलिस इसकी जांच कर सकती है और इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द लाना चाहिए। तो टेक्निकली और लीगली इसको चैलेंज करना चाहिए। और अगर ये पाया जाता है कि अगर ये गलत हुआ है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला करना चाहिए कि ये रीनीट कंसीडर करना है या पूरी तरह से इसको रद्द करना है या कुछ लोगों को हटाना है। ये जांच के बाद इसके ऊपर में ये चीज बनेगी, लेकिन ये जांच तो होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। ये इस तरह का जो जस्टिफिकेशन, इन्होंने देखा कि बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन ला कर रख दिया, वो जस्टिफिकेशन सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको चैलेंज करना चाहिए और एनटीए को सामने आके बोलना चाहिए कि ये कहां से किया और क्यों किया। जब आपने इसको पहले से पब्लिश नहीं किया था तो किया क्यों, और ये करने की जरूरत क्या थी, तो ये उनको बताना चाहिए। दूसरा, जांच एजेंसी को जल्द से जल्द लाना चाहिए। जैसे पटना पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द पता करना चाहिए कि कौन कौन से सेंटर थे जहां गड़बड़ी हुई। जहां गड़बड़ी हुई वहां के सीसीटीवी अच्छा, आपसे कैमरे बात को मैं देखना कर ही रही चाहिए। हूँ। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखी है मध्य प्रदेश रीवा की 18 साल की एक लड़की जो कोटा में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 4 जून को रिजल्ट सामने आया, उसके कम नंबर आए और कम मार्क्स आने पर उसने 9वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी। उसका सीसीटीवी सामने आया है। अब जब इस तरह की तस्वीरें और खास तौर पर कोटा में बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई, अखिलेश कुमार जी, तो उन स्टूडेंट्स को समझाया कैसे जाए? क्योंकि माना कि इस बार तो धांधली है जो साफ नजर आ रही है और उसी पर सवाल हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, लेकिन
अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर आ जाते हैं, जिसमें बहुत आसान लगता है उन्हें सुसाइड करना और पीछे रोता बिलखता परिवार छूट जाता है। अखिलेश कुमार जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए, स्टूडेंट के ऊपर में जो प्रेशर है, इस तरह का जो मेंटल दबाव है, इसके लिए हम पूरा सोसाइटी एज अ होल जिम्मेदार हैं। तो सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स को इसके लिए सामने आना पड़ेगा। गार्जियंस को भी अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का वो लबादा नहीं लादना होगा जिससे कि वो बहुत अंडर प्रेशर फील करें। जो कोचिंग वर्ल्ड है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो मतलब ऐसे बच्चों को भी बहुत आसानी से कह देते हैं कि तुम नीट क्वालिफाई कर जाओगे, जिनमें कोई खास दम नहीं होता है। तो वो केवल पैसे कमाने के लालच में इस तरह से ग्लैमराइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, और बाकी जो सोसाइटी है वो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिए। अगर वो कोई डॉक्टर नहीं बनता है तो उसके आगे भी दुनिया है और वो किसी भी लेवल पे अपने चीज़ों को ठीक कर सकता है। एक बात मैं आपके मन से ये कहना चाहूँगा कि अभी भारत का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिनका ये मोरल राइट हो कि वो क्वेश्चन लीक का ऊपर में कुछ खास बोल पाए। कि आप अगर देखेंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों से जो रूल हो रहे हैं, स्टेट हो या केंद्र हो, वहां पे पेपर लीक हो रहे हैं। और उसमें जब तक बिग शॉट्स का हैंड नहीं होगा तब तक ये माफिया लोगों के ऊपर ये पेपर लीक नहीं हो सकता है। इतनी जांचें हुई, आज तक कभी किसी बिग शॉट्स के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी का दुष्परिणाम है कि इस तरह की गड़बड़ी होती है। अब ये एनटीए के अंदर भी कोई ऐसे बड़े जरूर लोग होंगे, बहुत प्रिविलेज्ड लोग होंगे जो इन गड़बड़ियों को फैला रहे होंगे। नहीं होता, बिना धांधली के ये नहीं होता। रजत, कुछ तो गड़बड़ है, तभी इस तरह के रिजल्ट हैं और देश भर से एक साथ आवाज उठ रही है। दर्जा दिया गया डॉक्टर को। जब डॉक्टर ही फर्जी होंगे बड़े बड़े अस्पतालों में तो सवाल तो खड़ा होता है। तो लेकिन जिस तरीके से एक रिजल्ट घोषित कर देना चुनाव वाले दिन, जिस रिजल्ट जारी हो रहे थे इलेक्शन के, उसी दौरान आप रिजल्ट जारी कर रहे हो, तो सवाल तो खड़ा हो रहा है। लेकिन पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, एविडेंस मांगे जाएंगे, जो लोग उसमें शामिल हैं उनको बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा, फिर उसके बाद साफ हो जाएगा आखिर धांधली में कौन कौन फंसा हुआ है, पूरे स्कैम में कौन कौन फंसा हुआ है। क्योंकि एक डॉक्टर का फर्जी होना, डॉक्टर जो कि भगवान कहा जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, एक भरोसा होता है, उस डॉक्टर का फर्जी होना कहीं ना कहीं पूरे जो स्कैम में कौन कौन शामिल है उनको तलाशा जाए, जांच की जाए, जांच के बाद उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर की जाए। लेकिन अभी तक की माने तो छात्रों की मांग है कि जो नीट का एग्जाम है उसको रिलीज किया जाए, यानी कि दोबारा से कराया जाए और जो परीक्षा दी गई है, जो पास हुए उनको निरस्त किया जाए। सही बात है। जब इस तरह से धांधली के बाद स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा या टॉप रैंक में ला दिया जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन आगे एक बेहतर पढ़ाई जरूरी है, एक बेहतर प्रैक्टिस जरूरी है अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और अगर इन सब चीजों की कमी है तो फिर भगवान भरोसे ही है। देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या फिर जो मेडिकल लाइन है वो अगर इसी तरीके से धांधली होती है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। जल्द से जल्द एविडेंस सामने आए, धांधली के वजह सामने आए और फिर छात्रों को इंसाफ मिले, ये कोशिश हमारी भी